गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स 7 फरवरी। ओके, चलिए हम आज के क्वेश्चन को लेते हैं। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भावना कंठ, एनी दिव्या, शिवांगी या फिर आयशा अजीज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आयशा अजीज। ओके, और चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो आयशा अजीज जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई थी, जो कि कश्मीर की 25 वर्षीय महिला है। ठीक है, और जो 2011 में एक छात्र पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 15 साल की उम्र में भारत की सबसे पहली कम उम्र की छात्र पायलट बन गई थी। और फिर उसके बाद 2016 में बम्बे फ्लाइंग क्लब से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और फिर अगले एक वर्ष वाणिज्य लाइसेंस को भी प्राप्त किया था। और इस प्रकार से उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेटरों को किस तिथि तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए कहा। यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सितंबर 2021। ओके, और चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थापित करने की घोषणा की है सितंबर 2021 तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन। देश में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक और कदम के तहत। ओके, और इससे रिलेटेड आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि 24/7 सुविधा स्थापित करने के अलावा बयान में आगे कहा गया है कि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक ने इसके लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की घोषणा की जून 2021 में। बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल लेन देन। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं कि आरबीआई भारत सरकार की मौद्रिक एवं अन्य बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। और आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। हालांकि शेयरधारकों के बैंक के रूप में स्थापित आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीआईएन योजना के लिए बजट आवंटन हाल ही में 2 गुनी हो गया है। जीआईएन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सभी को पता है 2015। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, और चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बोलते समय आसियान भारत हैकाथॉन के भव्य समापन का पुरस्कार समारोह कार्यक्रम, जो अब $1.6 मिलियन तक पहुंच गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स मंत्रालय का एक उत्प्रेरक कार्यक्रम है। मानव संसाधन विकास, अब जो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों और अकादमिक महत्व के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बीच इंटरफेस को व्यापक बनाना और गहरा करना है। ठीक है, और भी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रवीण सिन्हा। ठीक है, और चलिए इनसे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं कि
हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद प्रवीण सिन्हा को सीबीआई अंतरिम निर्देशक नियुक्त किया गया और एजेंसी के अतिरिक्त निर्देशक प्रवीण सिन्हा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक। एंड डियर फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड़ा किस राज्य में बनाया जाएगा। यहाँ पे जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओके, और इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए कि भारत का पहला वज्रपात परीक्षण उड़ीसा में बनाया जाएगा और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने घोषणा की है कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला वज्रपात अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 फरवरी को किस राज्य को अपना पहला मानव दुग्ध बैंक मिला, यानी फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, केरल। ओके, केरल आपका राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो के शैलजा कोच्चि हैं। और इसके बाद देख लेते हैं कि ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना उन लोगों के लिए की गई है जिन्हें विभिन्न मुद्दों के कारण स्तन दूध नहीं मिलता है, जिसमें उनकी माताओं की बीमारी, मृतक या स्तन के दूध का अपर्याप्त उत्पादन शामिल होता है, और अस्पताल में केरल में मिल्क बैंक। ठीक है, और भी है कुछ की। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PMMVI के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आखिर ये क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई है, थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष में शुरू किया गया, तो ये 2017 में शुरू किया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना इन दिनों खबरों में है क्योंकि मातृत्व लाभ योजना पात्र महिला अभ्यर्थियों के वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ पार कर ली है, और 2014 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना और फिर 2017 में इसका जो नाम है प्रधानमंत्री के द्वारा मातृवंदन योजना दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन वो है जोमेटो, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जोमेटो के साथ नई डिजिटल तकनीक के साथ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म पर आय से अधिक अवसर प्रदान करे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के हिस्से के रूप में महुआ और जोमेटो के फूड टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए एक साथ काम करेंगे, एक मंत्रालय का बयान समझाया। ठीक है, और इससे भी रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज सेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एरो इंडिया शो 2021 में एनर्जाइजिंग R&D कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्री फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किसने किया। तो सभी को पता है DRDO ने किया था। ठीक है,
और इससे भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एयरो इंडिया शो 2021 में अंतरवीर भारत के लिए उद्योग के अनुसंधान और क्षमताओं को सक्रिय करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 4 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के येलहंका में एयरो इंडिया के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि सेमिनार का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग की R&D क्षमताओं को सक्रिय करना रखा गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने एक विशेष भाषण भी दिया था और सचिव DD R&D और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर सतीश रेड्डी ने संगोष्ठी की कार्यवाही की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन की हमारी लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि दुनिया में सबसे ऊंची स्विंग राइड किस शहर में खुली है। तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है, दोहा, शारजाह, रियाद और दुबई। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दुबई। ठीक है, और यहाँ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि दुबई में दुनिया के सबसे ऊंचे झूले की सवारी खुलती है। दुबई के बॉलीवुड पार्क ने दुनिया के सबसे ऊंचे झूले का अनावरण किया है, जो कि 460 फुट का बॉलीवुड स्काई फ्लायर है। इस सवारी की ऊंचाई मिस्र के गेट पिरामिड के समान है। ठीक है, और भी आप इसके बारे में जान सकते हैं कि इसको बनाने में कुल 600 दिन लगे थे और इसको लगाने में 120 दिन लग गए थे। साथ ही यह सवारी 450 फुट ऊंचे आयरलैंडो स्टार लीवर के रिकॉर्ड को तोड़ती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है इस साल के अंत में पार्क में बॉम्बे एक्सप्रेस क्षेत्र का पहला और एकमात्र लकड़ी का रोलर कोस्टर खोलने की योजना है। बॉलीवुड पार्क दुबई पार्क और रिसोर्ट्स के 3 थीम पार्क में से एक है। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।